हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि थान, टाइप और टेक्नो तीनों कैंटीन में होते हैं। टेक्नो थान से कहता है कि आजकल तुम यहाँ बहुत आते हो, तुम्हारी क्लास तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है फिर भी। और कहता है तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि आजकल तुम्हें गे लोगों से ज़्यादा नफरत नहीं है। टाइप कहता है मुझे अभी भी गे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन मैं बस थान से नफरत नहीं करता। और ये बात सुन के तो थान के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर टाइप टेक्नो से कहता है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो। थान को क्लासेस के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में चाम आता है। चाम टाइप को बताता है कि मेरी एक फ्रेंड को तुम पसंद आ गए हो, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो अपन लंच पे चलते हैं, मैं तुम्हें उससे मिला देता हूँ। फिर टाइप भी हाँ कह देता है कि हाँ चलो ठीक है, मिल लेते हैं। और टेक्नो बीच में ही एक फालतू सा क्वेश्चन पूछता है कि जिसे तुम मिला रहे हो वो एक लड़का है या लड़की है। और वो बेचारा कहता है कि ये कैसा सवाल है यार, लड़की से ही मिलाऊंगा ना मैं। फिर हम थान को देखते हैं जिसको अपना बैंडमेट मिल गया होता है और उसका बैंडमेट उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। और थान ऐसा फेस बनाता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मेरी क्यों इतनी तारीफ कर रहा है ये। फिर सीन शिफ्ट होता है टाइप की तरफ, जहाँ पे वो उस लड़के से मिलने के लिए आता है और सब लोग लंच कर रहे होते हैं। टाइप को तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो वहाँ की सबसे तीखी डिश को घूर रहा होता है और ये चीज़ वो नोटिस कर लेती है और वो उसे वो डिश दे देती है। प्यूफेई टाइप से पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा तीखा कैसे खा लेते हो यार। फिर टेक्नो बताता है कि टाइप जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ पे सब लोग तीखा ही खाना खाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तीखा खाना खा सकता है। फिर प्यूफे कहती है कि मेरे फैमिली वालों को भी तीखा खाना बहुत पसंद है, अगर तुम मुझे कुछ रेसिपी बता दोगे तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और वो टाइप से अपना नंबर मांगती है और टाइप उसे अपना नंबर दे देता है। फिर उन लोगों के जाने के बाद चांद टाइप से पूछता है कि भाई कैसी लगी लड़की, और कहता है कि मेरी फ्रेंड का कुछ चांस वांस है कि नहीं। टाइप जवाब देता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, क्योंकि लड़की तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर हम थान को देखते हैं। थान टाइप को बताता है कि मैंने तुम्हारे कपड़े धो दिए हैं। फिर टाइप कहता है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों धोए। फिर थान कहता है कि मैं अपने कपड़े धो रहा था तो मैंने तुम्हारे कपड़े भी धो दिए, अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो तुम उसे दोबारा धो सकते हो। फिर टाइप उसे कपड़े धोने के लिए थैंक यू कहता है। फिर टाइप को प्यूफे का मैसेज आता है और वो फिर उससे दिन रात बातें करने लगता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, जब देखो तब उसी से बातें करने लगता है। आखिर नया नया प्यार है, इतनी सारी बातें होनी तो बनती है। फिर हम टाइप को देखते हैं जो प्यूफे का वेट कर रहा होता है और प्यूफे के आते ही वो उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगता है। मजाक नहीं दोस्ती, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के तो कोई भी लड़की उस पर फ्लर्ट हो जाएगी। फिर हम टेक्नो को देखते हैं। टेक्नो को कुछ काम होता है, इसलिए वो थान के क्लासरूम के बाहर आता है, लेकिन तभी उसको थान दिखता है और फिर थान उसे बताता है कि उसे ड्रम बजाने के लिए जाना है, तो वो भी उसके साथ आ जाता है। फिर टेक्नो थान की एकदम फेबुलस परफॉर्मेंस देख के एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि वाह यार तुम कितना अच्छा ड्रम बजाते हो। और बातों बातों में कहता है कि अगर टाइप यहाँ पे होता तो कितना ज़्यादा मज़ा आया होता उसे भी, लेकिन अभी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होगा ना। और ये बात सुनते ही थान का दिल टूट जाता है और हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने अभी। फिर टेक्नो अपनी बात को संभालते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उसे फिर मजबूरन थान को बताना पड़ता है कि हाँ वो एक लड़की को डेट कर रहा है। फिर हम टाइप को देखते हैं जिसको टेक्नो का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बिजी होता है फ्लर्टिंग में कि वो उसका कॉल पूरा इग्नोर कर देता है। फिर हम थान को देखते हैं जो लाइट्स ऑफ करके एकदम देवदास की तरह बैठा होता है। फिर टाइप के कमरे में आते ही थान उससे पूछने लगता है कि तुम आज कहाँ गए थे और किससे मिलने गए थे। और कहता है कि सच सच बताओ तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है। फिर टाइप थान को जवाब देता है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई लड़की है, तुम्हें उससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो ना यार। मैं चाहे किसी के साथ भी कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड हो क्या। फिर थान कहता है अगर मैं किसी के साथ भी कुछ भी करूँ तो तुम्हें चल जाएगा क्या। टाइप कहता है हाँ मुझे चल जाएगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसी के साथ भी कुछ भी करो, बस तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो, सिर्फ अपन सेक्स फ्रेंड है उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर थान कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, जब मेरे पास तुम हो तो मैं क्यों किसी के पास जाऊँ यार, क्योंकि टाइप तुम सिर्फ मेरे हो। फिर ये बात सुनते ही टाइप थान को बहुत जोर के मुक्का मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मैं एक 100% लड़का हूँ। मैं तुम जैसे गे के साथ में रिलेशनशिप में कैसे आ सकता हूँ? मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ पसंद है। और ये सारी बातें कह के वो अपना रूम छोड़कर चला जाता है। फिर हम टाइप के पड़ोसी को देखते हैं जो उन लोगों की बातें कान लगा के सुनने की कोशिश करता है। और तभी टाइप उन लोगों के कमरे में आकर सीधा सो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। फिर अगले दिन हम थान को देखते हैं। थान का मूड बहुत ज्यादा अपसेट होता है। थान का दोस्त लारन उसको हंसाने की कोशिश करता है पर थान बेचारा हंसता ही नहीं क्योंकि बेचारे का दिल जो टूटा है। और तभी टाइप उसे लंबा चौड़ा मैसेज करता है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तुम मुझ पे शक नहीं कर सकते, तुम मुझे किसी के साथ रहने के लिए मना नहीं कर सकते। फिर हम टेक्नो और टाइप को देखते हैं। टेक्नो कहता है कि यार सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, कहीं मेरे कारण तुम लोग के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ ना। फिर टाइप कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा है जो हम लोगों के बीच में झगड़ा होगा। फिर हम थान और टाइप को देखते हैं और थान कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ गया हूँ और आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और जब मुझे गरज पड़ेगी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, जब तुम्हें गरज पड़ेगी तुम मेरे पास आना, और उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। फिर हम टेक्नो और टाइप को साथ में देखते हैं। टाइप फिर से प्यूफे के साथ बातें कर रहा होता है। टाइप प्यूफे को अपने से मिलने बुलाता है। फिर अगले सीन में हम थान और टाइप को देखते हैं। थान टाइप बातें कर रहे होते हैं कि तभी प्यूफे का मैसेज आता है और टाइप थान को इग्नोर कर देता है। उस टाइम पे थान को बहुत ज़्यादा बुरा तो लगता है पर बेचारा कुछ बोल भी तो नहीं सकता ना। थान टाइप को पूछता है कि मेरे बार की ओनर जीत तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, तो क्या तुम इस फ्राइडे को मेरे बार में आओगे? टाइप कहता है कि हाँ ठीक है, आ जाऊँगा। वैसे भी मुझे भी देखना है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे ड्रमर हो, क्योंकि जीत तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी। फिर हम प्यूफे और टाइप को साथ में देखते हैं और टाइप थान को याद कर रहा होता है। प्यूफे टाइप से पूछती है कि आज तुम बहुत ज़्यादा उदास हो, क्यों, क्या हुआ? तुम अपने कोई एक्स गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हो क्या? तो अपने फिंगर्स क्रॉस करके प्यूफे से झूठ कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी अपने गर्लफ्रेंड को याद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने बताया कि आज हमारे घर के डॉगी की डेथ हो गई, इसलिए मैं थोड़ा सा अपसेट था। फिर प्यूफे टाइप का हाथ पकड़ के कहती है ओ सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। फिर प्यूफे टाइप को बताती कि इस फ्राइडे को उसका बर्थडे है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद करोगे? और ऑफ कोर्स टाइप उसे कहते थे कि यार तुम्हारा बर्थडे मैं ऐसे कैसे नहीं आऊँगा। फिर टाइप थान को बताता है कि इस फ्राइडे को वो उसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि प्यूफे का बर्थडे है। और थान अपने दिल पे पत्थर रख के उसे कहता है कि हाँ ठीक है करके, मैं समझता हूँ, और उसके लिए प्रेजेंट ले जाना मत भूलना, क्योंकि लड़कियों को प्रेजेंट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर हम टाइप और प्यूफे को देखते हैं। टाइप ने प्यूफे के लिए गिफ्ट लाया होता है जिसके अंदर टेडी बेयर होता है, और वो उसको खोल के देखती है और बोलती है ओह कितना क्यूट है। और टाइप कहता है कि हाँ, जब भी तुम्हें इसकी याद आएगी ना, तब तुम मुझे समझ के हक कर लेना। फिर दूसरी तरफ हम थान को देखते हैं जो टाइप के लिए रो रहा होता है कि यार टाइप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और एकदम बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। और बार के ओनर थान को समझा रहे होते हैं, लेकिन दिल टूटे आशिक को आज तक कोई समझा पाया है जो इसे समझा पाता। फिर हम देखते हैं कि टाइप प्यूफे को अपने घर छोड़ने के लिए आया होता है। फिर प्यूफे उसे अपने घर चलने के लिए कहती है और फिर वो दोनों उसके घर चले जाते हैं। और इधर हम थान को देखते हैं जो बहुत उदास होता है। फिर कुछ देर बाद टाइप कमरे में आता है और थान के पास आके सो जाता है और कहने लगता है कि आई एम सॉरी। टाइप कहता है कि आई एम सॉरी, आज मैं प्यूफे के घर पे गया था और जब मैं उसे किस कर रहा था तब मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, जब मैं उसे टच कर रहा था तब मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, और जब मैंने ये सोचा कि अगर मेरी जगह पे तुम होते और तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया होता तो मुझे कितना बुरा लगा होता, और वो सोच के मेरा तो दिल फटा जा रहा था। फिर थान कहता है कि शायद तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा। फिर टाइप उसे कहता है कि नहीं थान, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि वो लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा मन ही नहीं माना। फिर थान उसे कहता है कि शायद तुम्हें फिर किसी लड़के में इंटरेस्ट होगा तभी ऐसा हुआ होगा। फिर टाइप कहता है कि नहीं थान, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक 100% लड़का हूँ, तो मैं किसी लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मैं किसी लड़की के बारे में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम हो और मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर थान भी खुश रहता है और टाइप की बात को मान जाता है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।